नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो रेसिपीज़ दिखा रही हूँ आपको ये बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन ये तब काम आती हैं जब हमें घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क खुद करना हो। इसके लिए एक पहली रेसिपी आप देखिए। मैंने स्वीट कॉर्न को 2-3 बार वॉश किया क्योंकि इसमें मक्की के बीच का हिस्सा थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद थोड़ा नमक डालकर इसको मैंने उबाल लिया। इसमें पानी डालने का हिसाब होता है कि जितनी मक्की के दाने हैं उससे आधा पानी अगर डालें तो काफ़ी होता है। और उसके बाद 2-3 विसल लगानी ज़रूरी होती है। कुकर जब ठंडा हो जाए तब हम इसको खोल लेते हैं। कुकर ठंडा होने के बाद जब मैंने खोला तो जितना एक्स्ट्रा पानी था उसको मैंने छोड़ दिया और मक्की के दानों को मैंने अलग कर लिया। इसके बाद अब मैं इसकी रेसिपी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल डाला है। अदरक और हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा प्याज, और उसके बाद मैंने इसमें डाली है लाल शिमला मिर्च। सब्जियां थोड़ी सी बदल के भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में सिर्फ मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। नमक कॉर्न में पहले से था, तो इस तरीके से ये एक डिश तैयार हो गई। और ये डिश मैं बता रही हूँ आपको इसलिए कि घर में आज मुझे थोड़े से काम करने हैं, इसलिए मैंने इस तरीके की कुछ डिशेस बना के पहले ही तैयार कर ली हैं। जिस तरीके से ये वाला टैप पानी टपकता है, तो मैंने प्लम्बर से जितना काम लेना था, इसके पाइप को आगे कराना था, वो उससे कराया और फिर बाकी काम मैंने खुद किया है। जैसे कि नीचे ऊपर से सिंक से टपक के पानी बहुत इकट्ठा हो गया था, लकड़ी पर स्टेन आ गया, इतना ज़्यादा पानी नीचे आ चुका है। और ये वो रूम है जहाँ मैं आजकल स्टिचिंग का बहुत सारा काम कर रही हूँ, इसलिए कॉटन के कपड़े जो मैंने रिसाइकिल करने के लिए किनारों पे से बटन पट्टी पे से काटे हैं, उन पीसीस को लेकर मैं इस हिस्से को साफ करने में यूज़ करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं पहले इस हिस्से में रखा हुआ जितना भी सामान है वो सारा हटा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से पानी टपक कर इकट्ठा हो चुका है। ये ग्लव्स वगैरह सब कुछ थोड़े थोड़े गीले हो चुके हैं, इसलिए मैं इस पूरी जगह को खाली कर रही हूँ और इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्लास्टिक ग्लू है जिसकी बॉटल आती है, लेकिन मैंने उसको कांच के कंटेनर में रख दिया है। ये लैंटर्न में भी जंग आ चुका है, इसको मैं फिर कभी DIY करके ठीक करूँगी। अब यहाँ जो इकट्ठा हो गया पानी उसको मैंने हटाया है और अब इन कपड़े के टुकड़ों से इस पूरे हिस्से को साफ कर रही हूँ। ये कपड़े के टुकड़े टिश्यू की तरह काम करेंगे, लेकिन टिश्यू होगा तो वो फट जाता है, पूरा यूज़ नहीं हो पाता। लेकिन इन कपड़ों का फ़ायदा ये है कि ये प्योर कॉटन के होने की वजह से डस्ट और रस्ट दोनों को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। मुझे लगा कि मैं इसके पेच खोल के इसको दोबारा से यहाँ लगा देती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि दिवाली पर जब मैं DIYs करूँगी, पेंट का और कलर का काम करूँगी, तब मैं करूँगी। और इस तरीके के टुकड़ों का एक फ़ायदा और होता है कि यूज़ करके इनको हम सीधा फेंक सकते हैं, इन्हें वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये वेस्टेज है तो यूज़ करके फेंकेंगे तो डबल यूज़ हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके की पट्टियाँ घर में अलमीराज के डोर में अक्सर निकल जाती हैं, जो फिनिशिंग के लिए दरवाज़ों पर लगाई जाती हैं। तो ये प्लास्टिक ग्लू इस पर अगर लगा दिया जाए तो पलक झपकते के टाइम में ही ये चिपक जाती है। और ये प्लास्टिक ग्लू घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे हम घर की और भी बहुत छोटी छोटी कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं। घर में छोटे मोटे मरम्मत के काम करते हुए हमें घंटों लग जाते हैं, इसलिए अगर हम कुछ खाने की चीज़ें बना के रख दें तो हमें कुछ भी उठा के नहीं खाना पड़ता और हमें फुल मील मिल जाता है। इसके लिए मैं दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये अगर हम चाहें तो हम ठंडी भी खा सकते हैं, और घर में ही काम कर रहे हैं तो हम गरम करके भी खा सकते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें जीरा डाला, उसके बाद उसमें थोड़ा अदरक और हरी मिर्च को सौते कर रही हूँ।
इस रेसिपी को प्रोटीन रिच और थोड़ा फैंसी बनाने के लिए मैं पनीर की कुछ क्यूब्स भी यूज़ कर रही हूँ। ऑयल कम है इसलिए पनीर को हरी मिर्च और अदरक के बाद मैंने डाला है ताकि ये कढ़ाई में ना चिपके। कढ़ाई मैं भारी ले रही हूँ क्योंकि ये मैं फुल फ्लेम पर काम कर रही हूँ। और इसके बाद बहुत हल्का सा इसका पानी सूख गया तो मैंने पनीर को बाहर निकाल दिया है। मुझे इसका पानी एकदम से सुखाना नहीं है, ना इसको डीप फ्राई करना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसी ऑयल में पत्ता गोभी, सब्जियां अपनी इच्छा अनुसार बदल भी सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां हैं जैसे कि लाल शिमला मिर्च और प्याज, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इस रेसिपी में हम रात के बचे चावल यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश चावल बनाएं तो उनको पूरा ना पकाएं। और उसके बाद इसमें इनको मिक्स करेंगे। और मसालों के नाम पर मैं इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और काली मिर्च डाल रही हूँ। स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ और उसके बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इनको मिक्स करने के लिए एकदम फ्री होकर मिक्स करें, ये टूटते नहीं हैं। और उसके बाद फिर इसमें डालें थोड़ी सी कसूरी मेथी या हरा धनिया और बाद में पनीर जो हमने शैलो फ्राई किया था, और फिर मिक्स करके ढक के रख दें। जब ठंडा हो जाए तो इसको ठंडा भी खा सकते हैं, और घर में ही हम रिपेयर वर्क कर रहे हैं तो चाहें तो गर्म करके भी खा सकते हैं। अगर चाहें तो इस डिश को पैक करके भी ले जाना हो तो मैं आपको उस तरीके से दिखा रही हूँ कि स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लंच में इसको ले जा सकते हैं, या फिर हमें घर में ही खाना हो तो घर में भी खा सकते हैं। और अभी मेरा रिपेयर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक और ऐसी रिपेयर जो घर में बहुत कॉमन हमें करनी पड़ती है और हमें खुद करनी आ जाए तो हम काफ़ी पैसे अपने बचा सकते हैं। वो रिपेयर होगी इस एक ट्यूब से। ये सिर्फ 50 रुपए की आती है और ये हार्डवेयर की शॉप में मिल जाती है। इस नोज़ल को हम ट्यूब में आगे फिक्स करते हैं, इसको अपने हिसाब से काटते हैं जितना हमें मोटा पतला चाहिए। और घर में कहीं भी अगर दरारें हैं वो दीवार में हो सकती हैं, टाइल के जोड़ पर हो सकती हैं, विंडो के कॉर्नर्स पर हो सकती हैं, वहाँ पर इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और उसके बाद पानी का हाथ लगाकर इवन करते हैं। पानी लगाने से वो इवन हो जाती है लेकिन हाथ से आराम से छूट जाती है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं आती है और कपड़े से पोंछने पर हाथ से एकदम साफ़ हो जाती है। तो मैं अभी ये रिपेयर वर्क कर रही हूँ और अभी मुझे और भी बहुत सारे रिपेयर करने हैं, लेकिन मैं आपके साथ जितना शेयर कर पा रही हूँ उतना ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे रिपेयर वर्क मैं घर में खुद करती हूँ। इसके लिए काम करने वालों को बुलाने में बहुत महंगा पड़ता है और इतने छोटे काम करने के लिए वर्कर घर में आने में खुश भी नहीं होते हैं, इसलिए वो घर में नहीं आते हैं। और साथ ही अब आपको मैं बताती हूँ एक ऐसी एनर्जी बूस्टर चाय जो कि बनानी तो फ्रेश पड़ेगी, लेकिन ऐसे घर के काम करते हुए अगर हम इसको पिएंगे तो जो हमने 4 से 6 घंटे 5 घंटे घर के रिपेयर वर्क में लगाए हैं उसमें हमें एकदम एनर्जी देगी। इसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है और उसके बाद अब मैं कोई भी एक चाय पत्ती का पाउच ले रही हूँ। आप चाहें आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। इसमें इसको मैंने डिप कर दिया। जब इसका कलर और टेस्ट इसमें आ गया तब मैंने इसमें हनी डाल दिया। हनी अपने स्वाद के अनुसार 1-1.5 चम्मच डाला जा सकता है। उसके बाद चाय की पत्ती का सैशे मैं बाहर निकाल दूंगी और बहुत बारीक बारीक कटे हुए काफ़ी सारे बादाम, आप छीलना चाहें तो छील भी सकते हैं, ना छीलना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। मिक्स करें, पिएं और बस आनंद लें और घर की जो रिपेयर की है उसकी सारी थकान भूल जाएं। तो मैं जब घर के काम करती हूँ तो मैं इस तरीके की चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ और काम करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
Thank you for watching and bye bye.